दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा, अंबाला कैंट से न्यूट्रिशन काउंसलर। आज एक बार फिर आपके बीच में एक अहम विषय को लेके उपस्थित हुआ हूँ और वो अहम विषय या अहम जानकारी आज हम उसके बारे में बात करेंगे जो तेल हम आज घर में यूज करते हैं। क्योंकि हमारा सबसे पहला काम सुबह उठते ही तेल से शुरुआत हो जाती है। कोई भी दाल सब्जी कुछ भी हमने अगर बनाना है, पराठा बनाना है, पूरी बनानी है, तो सारा तेल में ही हम उसको बनाते हैं। हम कौन सा तेल खाते हैं आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें कितना तेल खाना चाहिए एज पर RDA। कितना तेल हमें डेली खाना चाहिए अगर मैं उसकी बात करूं, तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू ICMR और NIN के द्वारा जो डाइटरी गाइडलाइंस है कि कितना तेल डेली हमें खाना चाहिए, अगर मैं उसकी बात करूं तो 25 ग्राम से लेके हमें हर रोज 40 ग्राम तक हर रोज डेली तेल का यूज करना चाहिए। लेकिन वो कई बार हमारी फिजिकली एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है कि हम उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ICMR की अगर मैं बात करूं तो उसके अनुसार ही इतना पर डे इतना तेल हमें कंजप्शन करना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं ग्रोइंग चिल्ड्रन की बात करूं, बच्चे जो ग्रोइंग स्टेज में है उनकी अगर आपसे बात करता हूं तो उनको 30 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक तेल की उनकी कंजप्शन हो सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अभी जो भी तेल हम यूज करते हैं, किसी भी प्रकार का वो तेल हो, कोई भी तेल अगर हम बाजार से लेते हैं तो हर तेल के ऊपर उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट लिखे होते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें मिक्सिंग होती है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है। और जो भी तेल हम खाते हैं ना, उसके अंदर 3 प्रकार के फैट ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। जो अगर मैं बात करूं, पहली जो प्रकार का फैट है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड SFA। दूसरा जो फैट है वो है पोलो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा के नाम से, PUFA के नाम से। और तीसरा जो फैट है उसके अंदर वो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, MUFA के नाम से। अब इसकी एक मात्रा है जो WHO ने निर्धारित की है। जो सफा की मात्रा है वो हमारे तेल में 27% से लेके 33% होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं पूफा की, वो भी 27% से लेके 33% हमारे तेल के अंदर होनी चाहिए। और मुफा की अगर मैं बात करूं तो वो 33 से लेके 40% हमारे तेल में होनी चाहिए। अब जिस तेल में ये फैट अकॉर्डिंग टू WHO सही है, आप उस तेल को बिल्कुल बेझिझक होकर यूज कर सकते हैं। लेकिन शायद आज तक हम देखते नहीं है कि कौन से तेल में कितना फैट होता है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो सर देसी घी यूज करते हैं या हम बटर यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं देसी घी और बटर की, क्योंकि वो थोड़ा सा थिकनेस पे होते हैं, वो थोड़ा सा उसमें जम जाते हैं, वो जैसे सर्दियों के अंदर, तो उसमें थिकनेस आ जाती है। और अगर मैं उसकी बात करूं, इनमें सबसे ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें सबसे ज्यादा होता है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड अगर ज्यादा हम यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बनने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरे अगर मैं बात करूं जिसमें पूफा ज्यादा होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें जैसे करडी तेल आता है, सनफ्लावर तेल आता है, कॉर्न तेल आता है, कॉटन सीड आता है, और उसमें सोयाबीन तेल आता है। इन तेलों के अंदर पूफा ज्यादा होता है। और अगर हम इस तेल को यूज करते हैं तो ये हमारे LDL कोलेस्ट्रॉल को भी और HDL कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। यानी कि ये दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए उसको भी कम करेगा और जो नहीं चाहिए उसको भी कम करेगा। तो इसलिए इस तेल को भी अगर हम ज्यादा लंबे समय तक तेल खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, हड्डियों की दिक्कत आ सकती है अगर ज्यादा पूफा वाला तेल हम यूज करेंगे। दूसरे अगर मैं बात करूं, अब अगर हम बात करते हैं सरसों के तेल की, एक तेल कैनोला तेल आता है, एक ऑलिव ऑयल आता है। अब हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सरसों का तेल यूज किया जाता है। सभी हम ये मानते हैं कि सरसों का तेल सबसे अच्छा तेल है जी खाने के मामले में। सभी लोग मानते हैं कि सबसे अच्छा तेल है। लेकिन आप उसके ऊपर जो गाइडलाइन है WHO की, NIN की, आप उसको एक बार स्टडी करके देखिए।
जो सरसों का तेल है उसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो पहली फैट है एसएफ है वो 3% है, जो पूफा की मैं बात करूं वो 29 है, और जो मूफा की मैं बात करूं तो वो 68 है। यानी कि सरसों का तेल बहुत लोग खाते हैं और सबसे अच्छा मानते हैं। उसका रीजन यही है कि हमें उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन सरसों के तेल में एक स्टडी है, वो ऑनलाइन भी आपको मिलेगी, कि सरसों के तेल में यूरिसिक एसिड जितना हमें चाहिए उससे कहीं गुना मात्रा में ज्यादा होता है। अब यूरिसिक एसिड 35% से लेके 55% तक सरसों के तेल में यूरिसिक एसिड पाया जाता है। और FSA द्वारा जो इश्यू है यूरिसिक एसिड की वार्निंग जो उन्होंने दी है, वो ये कहते हैं कि द यूरिसिक एसिड इज फूड रेगुलेशन 1977 लिमिट द यूरिक एसिड कंटेंट ऑफ फूड टू नो मोर देन 5%। यानी कि आपके तेल में, कोई भी तेल जो खा रहे हो उसमें यूरिसिक एसिड की मात्रा 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जो तेल खाते हैं उसमें 35% से लेके 55% तक यूरिसिक एसिड होता है। अब आप सोच के देखिए, अगर इतने ज्यादा हम यूरिसिक एसिड वाला तेल खाएंगे तो हमारे अंदर फैटी लीवर, फैटी एसिड्स बनना शुरुआत हो जाती है। और मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, विदेशों के अंदर सरसों का तेल खाने की मनाही है। वह बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है 100% एक्सटर्नल यूज ओनली, कि सिर्फ वो बाहरी प्रयोग के लिए है, अंदरूनी प्रयोग के लिए नहीं है। अब जो चीज बाहरी प्रयोग के लिए उसको हम अंदरूनी प्रयोग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? आप सोच के देखिए, डीओ, परफ्यूम, बॉडी लोशन, ये सारे जो प्रोडक्ट आते हैं ये बाहरी प्रयोग के लिए है। क्या हम इसको अंदरूनी प्रयोग के लिए काम में लेते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जो चीज अंदरूनी प्रयोग के लिए बनी है वो अंदरूनी प्रयोग के लिए यूज करनी चाहिए, जो चीज बाहरी प्रयोग के लिए बनी है वो बाहरी प्रयोग के लिए यूज करनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि सर जब ये तेल खाने लायक नहीं है तो फिर सबसे बढ़िया तेल कौन सा खाने लायक है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे आज उसी तेल के ऊपर बात करूंगा। हमारे हिंदुस्तान में एक तेल ऐसा है जिसको हम राइस ब्रान तेल बोलते हैं। और राइस ब्रान तेल में ये जो तीनों फैट है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये अकॉर्डिंग टू WHO दी हुई है। जितना हमें चाहिए उतना वो उसके अंदर वो तीनों तरीके के फैट दिए हुए हैं। और सबसे मजे की बात क्या है, इस तेल के अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट भी दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू WHO। और अगर मैं बात करूं वो 3 एंटीऑक्सीडेंट की जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है वो है टोकोफिरोल, टोकोरिनोल और ओरिजिनोल। ये हमें चाहिए और ये आपको मिलेंगे 100% राइस ब्रान तेल के अंदर। और आप सबको पता है कि अगर 100% राइस ब्रान तेल हिंदुस्तान में अगर कहीं पे है तो वो है सिर्फ और सिर्फ RCM हेल्थ गार्ड ऑयल के नाम से। बाकी मार्केट में जितने भी राइस ब्रान तेल आते हैं सारे 70% है या 80% राइस ब्रान है, 100% कोई भी राइस ब्रान तेल नहीं है। सिर्फ एक ही तेल है और वो है RCM हेल्थ गार्ड ऑयल, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं 1400 ppm ओरिजिनोल है पर 100 ग्राम के हिसाब से। अगर 1 लीटर के हिसाब से देखा जाए तो ये 14,000 ppm हो जाता है। और इतना ओरिजिनोल किसी भी तेल में मार्केट में नहीं है। अगर मैं आपके इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट की बात करूं, आप कोई भी तेल खरीदिए सब पे ये चीजें लिखी होती है। इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 है, ट्रांस फैट इसमें 0 है, 2% से कम है यानी 0 है, और शुगर भी इसके अंदर 0 है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि इस तेल को 4 बार तो राष्ट्रीय अवार्ड मिला हुआ है। आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान में कोई भी तेल ऐसा नहीं है जिसको 4 बार राष्ट्रीय अवार्ड मिला हो। इस तेल के निर्माता डॉक्टर AR शर्मा जी, उनको विदेशों से भी ऐसे ऐसे अवार्ड मिले हुए हैं जो आज तक हमने कभी सोचे नहीं होंगे। सबसे ज्यादा बिकने वाला फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल का अवार्ड उनको मिला है। और वो किसने दिया है? रिफाइन जो राइस ब्रान तेल का सबसे पहले निर्माता है, पहला देश जो राइस ब्रान तेल बनाता है वो जापान द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जापान के जो एक बहुत बड़े उद्योगपति है जो राइस ब्रान तेल को बनाने वाले हैं,
उन्होंने भी अपने हाथों से मिस्टर AR शर्मा जी को, जो राइस ब्रान तेल बनाने वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा बिकने वाला अवार्ड के रूप में उनको सम्मानित किया गया। आप सोच के देखिए कि कितना बढ़िया तेल हमारे पास है। तो अगर इस तेल को आप यूज करते हो तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रह सकती है। और ये तेल लगने में कम लगता है क्योंकि इसके अंदर धुआं नहीं है, इसके अंदर चिपचिपाहट नहीं है, ये जलता नहीं है। जो भी बनाओगे बढ़िया बनेगा, भोजन पचेगा भी और डाइजेस्ट भी हो जाता है। और अगर मैं मिठाई की बात करूं तो दोस्तों, देसी घी से बढ़िया मिठाई इस तेल में बनती है। अगर आप अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हो तो मेरी एक ही प्रार्थना, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस तेल को घर में यूज करना शुरू कर दें। बाकी सारे तेलों को आप बंद करके अगर इसको यूज करना शुरू करोगे तो मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, आप सबसे पहले कमेंट करके यही बताओगे कि सर आपने बिल्कुल सही बोला कि सबसे बेस्ट तेल है सर ये खाने के मामले। तो मेरे आपसे यही बार बार रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में इसी तेल को यूज कीजिए ताकि आप अपने परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हो। आप अपने परिवार की सेहत को खराब होने से बचा सकते हो अगर आप इस तेल को यूज करते हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय आरसी।